बरसात शुरू हो गई और आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे। दूध सागर वाटरफॉल, सह्याद्री वाटरफॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। आपको भी लगता होगा काश हमारे स्टेट में भी वो वाटरफॉल होता तो हम भी जाते। बट डोंट वरी, ये आपके स्टेट में वाटरफॉल है, वो कमाल का है और वो है सासाराम। शायद आपने नाम सुना भी होगा। एंजॉय इंडिया के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है और हमारा मकसद है आप खूब घूमें, सुरक्षित घूमें और सारी जानकारियों के साथ घूमें, और वो सब हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बात करते हैं सासाराम वाटरफॉल की। सासाराम वाटरफॉल जो रोहतास जिला में है, और हम लोग वहाँ उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। वो सब कि कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, खर्च कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स कितने, क्या क्या चाहिए, ट्रिप कितने दिनों का बनाए, होटल स्टे, खाना, सब कुछ आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। दरअसल ये सेगमेंट जो हम लोग इस अलग से लेके आ रहे हैं, इसमें इंडिया के अलग अलग जगहों के बारे में आपको बताया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग सासाराम के वाटरफॉल से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पटना होगा। स्टार्टिंग पटना होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में वाटरफॉल्स नहीं है। पहले एक छोटा सा क्लिप देख लो आप, तब आपको लगेगा कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे जानना चाहिए। इतना शानदार वाटरफॉल, वो भी बिहार में। तो आप एक बार क्लिप देखिए। अब लगता होगा ना कि यहाँ रह के भी नहीं गए वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अब आप जाएंगे और पूरी जानकारी के साथ जाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं पटना से। आपको पता है पटना से सासाराम की जो दूरी है वो लगभग 160 है, 155 टू 164 के बीच में ये वैरी करता रहता है अलग अलग तरीके से। तो पटना से सासाराम आप आरा होते हुए, विक्रमगंज होते हुए आप सासाराम पहुंचेंगे। लगभग 160 किलोमीटर की दूरी है और सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे सासाराम टाउन से वो वाटरफॉल है। वाटरफॉल जब आप जाएंगे तो ताराचंडी एक शक्ति पीठ है, उधर वहीं से होके जाएंगे तो आप उस मंदिर में भी जा सकते हैं। वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये वाटरफॉल जब आप ऊपर जाओगे नीचे से, तो आपके पास आधार नंबर, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, क्योंकि एंट्री गेट पे आपको थोड़े समय के लिए रोका जाता है, आपकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है। तो इस हिसाब से आपके पास नंबर होने चाहिए, आधार कार्ड, कोई ना कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। दैट्स इट। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो किसी के पास भी एक आईडी कार्ड होगा तो काम चलेगा। जब आप ऊपर जाएंगे तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ऊपर जाएंगे तो जब पहाड़ पे आप चढ़ जाएंगे तो आपको प्लेन, सब कुछ प्लेन दिखने लगेगा। वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, आगे जाएंगे हो सकता है कोई नहीं मिला, इट में भी, अब आप कहाँ जाओगे, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आप पहाड़ के ऊपर जब चले गए तो आपको सिर्फ लेफ्ट मुड़ना है। जहाँ से भी रोड कट रही है ना, आपको सिर्फ लेफ्ट जाना है, सिर्फ लेफ्ट जाना है। आप लेफ्ट जाते रहिए, एक भी जगह आपको राइट नहीं मुड़ना है, और आप एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे सीताकुंड, मांझर कुंड और धुआं कुंड। तो अब आप पहुंच गए सीताकुंड, मांझर कुंड और धुआं कुंड। सबसे पहले सीताकुंड आता है, उसके बाद मांझर कुंड आता है, फिर आता है धुआं कुंड। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा कि फिर किस कुंड पे हमको जाना चाहिए। देखिए, तीनों ही कुंड एक साथ ही हैं, आगे पीछे हैं। सीताकुंड सबसे पहले आता है। ऐसे वहाँ पे सैकड़ों कुंड है, बट ये तीन हमारे लिए आराम से एक्सेसिबल हैं। यहाँ पे आपको लोग भी मिलेंगे, पिकनिक स्पॉट के लिए सुरक्षित भी है, तो इस हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हैं। धुआं कुंड सिर्फ देखने के लिए है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये तीनों कुंड कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, और खासकर सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होने के कारण जो लोग हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं। सीताकुंड के बाद मांझर कुंड आता है। तो सीताकुंड में जो अभी आप क्लिप देख रहे हो, ये सीताकुंड का है। सीताकुंड में आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना वहाँ भी बना सकते हैं, वहाँ भी लोग पिकनिक मनाते हैं। लेकिन आप पूछोगे बेहतर कौन है, तो सीताकुंड से बेहतर मांझर कुंड है, क्योंकि मांझर कुंड थोड़ा सा ज़्यादा, मांझर कुंड ज़्यादा चौड़ा है। वहाँ पे पानी ज़्यादा आपको दिखेगा, क्योंकि दूर से पानी आ रहा है, पानी ज़्यादा दिखेगा और स्पॉट बहुत सारे हैं।
तो और वो कनेक्टेड है सीधा धुआं कुंड से, तो बहुत कुछ आपको वहाँ पे नज़र आएगा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सीता कुंड से बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मांझर कुंड दिख जाएगा। अभी जो दिख रहा है ये मांझर कुंड है, इसकी खूबसूरती ज़्यादा है, तो आप मांझर कुंड जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मांझर कुंड अब जाओगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि क्या इसके मांझर कुंड के जिस तरफ से आप जाएंगे गाड़ी से, तो आपकी गाड़ी कुंड जहाँ पे वाटरफॉल है उससे बस पास में ही लग जाएगी। इवन आप गाड़ी को ऐसे पार्क कर सकते हैं कि आप नहाते समय अपनी गाड़ी को देख भी सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे जब उतर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि जिस तरफ से आपने गाड़ी लगाई, क्या उस वाटरफॉल को क्रॉस करके उस पार जाया जा सकता है? बेहतर यह है कि वहाँ पे सुरक्षित रहें, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप एक थोड़ा सा लेफ्ट होंगे ना, तो लेफ्ट में एक ब्रिज दिखेगा, उस ब्रिज के सहारे आप क्रॉस कर जाइए। बीच से क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए, कई बार चोट लग जाती है और पानी ज़्यादा आया तो दिक्कत हो सकता है। तो उस ब्रिज से आप क्रॉस करके जा सकते हैं। वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो बहुत दिक्कत हुई थी, तो खैर कोई बता ही नहीं रहा था। तो ब्रिज से आप इजीली क्रॉस करके उस पार भी जा सकते हैं, तो उस पार भी आप एंजॉय कर सकते हैं, इस पार भी कर सकते हो, बट उस पार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उस पार जा सकते हैं। अब सवाल है मन में कि पहुँच तो गए, धुआं कुंड की बात तो हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि धुआं कुंड है वो, तो धुआं कुंड की बात लास्ट में होगी। अब सवाल है कि इन सब के लिए क्या हमारा बजट हो, कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुके टाइप। देखो, अगर हम टारगेट पटना को लेते हैं, हमारा टारगेट पटना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पटना है, तो अगर हम पटना को लेते हैं तो पटना से आप जब जाएंगे तो आपको लगभग 4-4.5 घंटे का आसपास टाइम लगेगा। अगर आप वीकेंड में भी जाना चाहते हैं, मान लो आप संडे को पिकनिक मनाने चाहते हैं और थोड़ा सा एडवेंचरस हैं, लॉन्ग ड्राइव करने से आपको डर नहीं लगता या आप थकते नहीं हैं, तो आप एक दिन में जाके वापस आ सकते हैं। तो एक डे का ट्रिप आप बना सकते हो। आप अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे अगर पटना से निकलें तो आप आराम से वहाँ पे 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। सुबह रोड खाली भी रहती है और वहाँ पे अपना पिकनिक मनाएंगे। फिर वहाँ से 2-3 बजे भी निकलेंगे तो आप आराम से पटना पहुँच जाएंगे। तो पटना टू पटना किया जा सकता है। अब रहा सवाल कि और क्या दूसरा विकल्प, तो दूसरा विकल्प ये है कि आप सासाराम में स्टे कर सकते हैं। सासाराम में अच्छे होटल्स हैं, होटल्स कम हैं बट इतने होटल्स हैं क्योंकि जितने टूरिस्ट जाते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे होटल्स हैं, तो आप वहाँ के होटल में स्टे कर सकते हैं। आप अगर बाहर से आउटसाइडर हैं, बाहर से आए हैं, तो आप पटना अप डाउन करने का कोई मतलब नहीं, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, क्योंकि धुआं कुंड, मांझर कुंड और जो सीधा कुंड मैंने बताया, इसके बाद भी वहाँ पे कई सारे कुंड हैं। तो आप जैसे तुतला भवानी है, कशिश है, तो ऐसे कई कुंड हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा कि आप अगर धुआं कुंड या मांझर कुंड जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा, तो वहाँ पे आप 5-6 घंटे, 3-4 घंटे, मतलब 2 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हो। आपको अच्छा लगेगा तो 2 घंटे और रुक सकते हैं, ये आपके पे है। तो एक दिन का नहीं, वो अगर सासाराम से जा रहे हैं तो आप तो 2 तुतला भवानी को भी सेम डे कवर कर सकते हैं। तुतला भवानी भी आपका कवर हो जाएगा और ये मांझर और सीताकुंड भी हो जाएगा। पटना से जा रहे हैं तो कोई एक आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा होटल, आप मैंने बताया जैसा सासाराम में आप रुक सकते हैं। होटल वहाँ पे 400-500 से स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर आप जहाँ भी लेना चाहें। खाने की बात करें तो वहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं। खाना भी सस्ता है, खाना महंगा नहीं है। अब उस मांझर कुंड या सीता कुंड के आसपास आपको क्या मिलेगा? ऊपर आप पहाड़ पे चले जाओगे तो आपको कुछ और खास नहीं मिलेगा। वहाँ पे महुआ शराब खूब मिलता है और कुछ नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं, बस यही मिलता है। मतलब कहने का कि वहाँ कुछ नहीं मिलता ऊपर में। तो आपको अपने खाना और पीने के लिए पानी, ये आपको लेके जाना चाहिए। सब कोई लेके ही जाते हैं, तो बेहतर ये कोई ऐसा स्टॉल ढूंढोगे। और ये तो नहीं है बहुत, हाँ आप मतलब बहुत ऐसा कंडीशन आ गया तो कुछ बॉटल पीने का और कुछ नमकीन खाने का आपको मिल सकता है। दैट्स इट, इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दवाई या जो भी सेफ्टी टूल्स है वो आप लेके जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, वहाँ पे कुंड के आसपास कुछ पेड़ हैं और थोड़ा सा जंगल है, उसमें सांप हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। होपफुली कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है, कुछ छूटा तो नहीं है। अब छूट जो रहा है वो मुझे याद है, और छूट रहा है धुआं कुंड। दरअसल धुआं कुंड, जब आप मांझर कुंड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको धुआं कुंड दिखेगा। ये धुआं कुंड क्या है कि पीछे से जितना पानी आ रहा है ना,
सीता कुंड का, मांजर कुंड का, उसके पीछे से ही बहुत सारे कुंड है, वो सिर्फ पानी आ रहा है, सब पानी एक साथ नीचे गिरता है धुआं कुंड में और बहुत नीचे गिरता है। तो वो पानी चूंकि उतना ऊंचाई से नीचे गिर रहा है जो आपको दिख रहा है, उसके कारण वो नीचे जाने के पहले धुआं बन के उड़ जाता है, इसी कारण इसको धुआं कुंड कहते हैं। यहाँ पे नहाने का जगह नहीं है, यहाँ आप पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं ऊपर से और देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। अब सवाल है कि खर्च कितना आएगा। कुंड पे कोई खर्च नहीं है, आपके जाने और आने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो सकता है। अगर आप में से कोई सिंगल जाना चाहता है या आप में से कोई अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन भी है। वहां जाने के लिए सबसे सस्ती सवारी ट्रेन है, आप इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं। सुबह में ही, सुबह 5 बजे से ही ट्रेन है और जो ट्रेन है वो 3 से 3.5 घंटे में आपको सासाराम पहुंचा देती है। ट्रेन की बात, अगर बस की बात करें तो बस ज़्यादा समय लेता है। बस का फेयर 220 रुपये पर पर्सन है, ट्रेन का फेयर बहुत कम है। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी, गाड़ी भी रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ और बाकी कोई खर्च ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए। होटल खर्च आपको बता दिया गया और बाकी सारे आपके एक्सपेंस हैं। आप कैसे खर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप एक दिन का भी ट्रिप करना चाहते हैं तो आप सासाराम का ट्रिप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और भी आपको अगर कुछ जानना है उसके बारे में तो आप बता सकते हैं। हाँ, आपके मन में एक सवाल आएगा कि कब जाना चाहिए, क्या गर्मी में जा सकते हैं? आप जा कभी भी सकते हैं, लेकिन गर्मी आपको परेशान करेगा वहाँ पे। तो सबसे आइडियल टाइम जो होता है वो स्टार्ट हो गया है, सावन से स्टार्ट हो जाता है, सावन के पहले से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सावन से स्टार्ट होता है और ठंड के समय में भी वो रहता है और इसके साथ साथ मार्च तक आप जा सकते हैं। तो बेहतर है कि अगस्त टू मार्च का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है, इस दौरान आप उस कुंड को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आपको हर एक जगह की डिटेल जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।